हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसका नाम था पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम, परिमाप, क्षेत्रफल एवं आयतन, जिसपे कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स पे हमने डिस्कस किया था कल। उसके बाद में कुछ फॉर्मूलाज पे डिस्कस किया था। आज थोड़ा सा उन फॉर्मूलाज से आगे बढ़ते हुए आपको कुछ यूनिट्स के बारे में बता देता हूँ कि यूनिट्स किस पर कौन कौन सी यूनिट्स होती है, और एरिया के लिए कौन सी यूनिट काम में लेंगे, पेरीमीटर के लिए कौन सी, वॉल्यूम के लिए कौन सा लिखेंगे, डायगोनल के लिए कौन सा लिखेंगे। जैसे आपके सामने एक नाम लिखा हुआ है यूनिट, जिसे हिंदी में इकाई कहते हैं। अब यूनिट कई प्रकार की होती है, जैसे सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, है ना। इस तरह की ये सारी यूनिट होती है अपने पास में। मेनली सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर हमारे यहाँ पर काम में आती है। और बाकी अगर चेंज करना हो तो आप सबको पता है, जैसा हमने मेजरमेंट में सीखा था। इसके अलावा मिलीलीटर, लीटर, किलोलीटर और एक लीटर वाली काम में आएगी। तो आपको मीटर वाली ध्यान रखनी है और लीटर वाली आपको दोनों ध्यान रखनी है। अब मान लो कि आपको एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, हम किसी क्वेश्चन में एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं या क्षेत्रफल आपको पता करना है, तो आपके सामने यूनिट किस में लिखोगे, यूनिट के ऊपर स्क्वायर लिख दोगे। यूनिट के ऊपर क्या लिख दोगे, स्क्वायर लिख दोगे। मैं स्क्वायर यूनिट में लिखोगे, जैसे स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर। इस तरह की आपकी एरिया लिखी जाएगी। अब कभी भी ध्यान रखना, एरिया लीटर में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो लीटर होता है वो लीटर क्या बताता है हमें, लीटर ये बताता है कि सर इसके अंदर कितना, जैसे एक्चुअल में लीटर लेते किसके लिए है, लीटर कोई भी तरल पदार्थ के लिए लीटर लिखा जाता है। आप सबको पता ना, लीटर किसके लिए आता है, सर जो भी लिक्विड फॉर्म में आपके पास में होती है उसमें लीटर लिखते हैं। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपको कहूँ कि एरिया फाइंड आउट करो रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल के एरिया में आप क्या तरल पदार्थ डालोगे उसके अंदर, इसका मतलब कि लीटर किसमें काम आएगा। एक बात और बता दूं, लीटर जो होता है वो लीटर केवल और केवल किसमें काम आएगा, वॉल्यूम में काम आएगा। किसमें आएगा, वॉल्यूम में या आयतन में आपके पास में लीटर काम में आएगा। इसके अलावा लीटर ना एरिया में काम आता है, ना पेरीमीटर में काम आता है, ना डायगोनल में काम आता है। वॉल्यूम, और वॉल्यूम कब, जब आपको वॉल्यूम आपको किसी तरल पदार्थ का फाइंड आउट करना हो। जैसे आपके पास में कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर, क्योंकि वॉल्यूम 3D में निकलता है, कल भी पढ़ा था वॉल्यूम किस में निकलता है, 3D फिगर्स का निकलता है। जब 3D ज्योमेट्रिकल फिगर में, अगर आप 3D ज्यामितीय आकृति में अगर कोई लिक्विड फॉर्म में अगर कोई वस्तु रख रहे हो, अगर आप तरल पदार्थ उसमें रख रहे हो, तभी आप क्या लिखोगे सर, उसमें लीटर के अंदर उसका यूनिट लिखोगे। तो एरिया का यूनिट किस में आएगा, स्क्वायर यूनिट में। क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, वर्ग इकाई होती है, ध्यान रखना। पेरीमीटर, परिमाप, जो चारों तरफ की बाउंड्री होती है वो किस में लिखी जाती है, सर यूनिट में लिखी जाती है। अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर, किलोमीटर तो किलोमीटर। इस तरह केवल इकाई लिखी जाती है, ना उसके ऊपर स्क्वायर आता है, ना उसके ऊपर क्यूब आता है। इसी तरह अगर आपको वॉल्यूम या आयतन लिखना हो तो क्या लिखोगे, क्यूबिक यूनिट लिखोगे, ध्यान रखना, घन इकाई लिखोगे। यानी कि इकाई के ऊपर पावर कितनी लिख दोगे, 3 लिख दोगे। जैसे सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, या फिर घन सेंटीमीटर, घन मीटर, घन किलोमीटर, इस तरह से। इसी तरह अगर डायगोनल आपके पास में अगर फाइंड आउट कर रहे हो, जैसे आपने क्यूबिक का हमने डायगोनल, सॉरी क्यूबॉइड का डायगोनल देखा था, क्यूब का डायगोनल देखा था। इसी तरह स्क्वायर, रेक्टेंगल, आयत, वर्ग, घन, घनाभ, इन सब के जब हमने डायगोनल विकर्ण फाइंड आउट किए थे, तो उसकी यूनिट क्या लिखोगे, जो यूनिट होती है वही लिखोगे। जैसे सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, ना उसके ऊपर क्यूब लिखेंगे, ना उसके ऊपर स्क्वायर लिखेंगे, इकाई की जगह इकाई लिखेंगे। इसके अलावा 2 पॉइंट आपको क्या याद रखने, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। एक तो पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर, ध्यान रखना है। नंबर सेकंड, 1 क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर, इसका मीन्स कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1,000 लीटर होता है। 1 घन मीटर, यानी कि 1 मीटर क्यूब का वैल्यू कितना होता है, 1,000 लीटर होता है। ध्यान रखना, कई बार आपको जो भी आपके पास में वाटर टैंक मान लो आपको दिया हुआ, उसकी आपको आयतन जो वॉल्यूम है वो आपको क्यूबिक मीटर में दिया हुआ है। इसका मीन्स कि क्यूबिक मीटर को पहले किस में कन्वर्ट कर देना है, हमें पहले सर उसको लीटर में कन्वर्ट कर देना है। तो 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1,000 लीटर। 1 घन मीटर बराबर 1,000 लीटर होता है। इसी तरह अगर 5 क्यूबिक मीटर बोलेगा तो 5,000 लीटर हो जाएगा। तो इतने पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में आज हम कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। पहले आप इसको एक बार अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, और याद करना हो तो जल्दी से इसको याद कर लीजिए, फिर मैं आगे कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करवाता हूँ। अब हम कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो अपना है वो क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ टू स्क्वायर्स आर 24 सेंटीमीटर, एंड 32 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर इन सेंटीमीटर, दी सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर, ऑफ ए थर्ड स्क्वायर जो है उसका आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। और वो स्क्वायर किसके इक्वल है, इक्वल
इन एरिया इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ दीज स्क्वायर्स। दो वर्गों के परिमाप जो है वो एक तो 24 सेंटीमीटर है और एक 32 सेंटीमीटर, एक 24 है और एक 32 सेंटीमीटर परिमाप है। इन वर्गों के दोनों जो वर्ग है उन वर्गों के क्षेत्रफल है के योग के बराबर क्षेत्रफल है वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप आपको बताना है। एक तीसरे वर्ग का क्या बताना है सर, हमें परिमाप बताना है। तो सबसे पहले देखो इसकी हम थीम बनाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले वो समझते हैं। जैसे आपको क्या दिया हुआ है सर, हमें दो स्क्वायर हमें गिवन है, हमें दो स्क्वायर आपको बता रखे हैं। तो पहले काम करते हैं, दो स्क्वायर यहाँ से बना लेते हैं छोटे छोटे। ठीक है, यहाँ से दो स्क्वायर बना लेते हैं। मान लेते हैं कि एक स्क्वायर आपके पास में ये गिवन है। ठीक है, एक हमारे पास में ये स्क्वायर दिया हुआ है और एक स्क्वायर हमें ये गिवन है। आपके पास में दो स्क्वायर हो गए। आपको इनका क्या दिया हुआ है सर, हमें इनका पेरीमीटर आपको गिवन है। आपको इनका क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है ना, इसका पेरीमीटर। ठीक है, इसका परिमाप और इसका भी पेरीमीटर या परिमाप आपको गिवन है। ठीक है, अब अगर हमें परिमाप लिखना हो तो इन दोनों का परिमाप कितना कितना दिया हुआ है सर, 24 और 32, 24 और 32 सेंटीमीटर। तो सर इसका कितना गिवन है, 24 सेंटीमीटर और इसका कितना है 32 सेंटीमीटर। तो आपने दोनों परिमाप, दोनों स्क्वायर्स के परिमाप लिख लिए। अब एक बात बता सकते हैं मुझे, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है सर, 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड। अगर आपसे परिमाप का सूत्र पूछे कोई वर्ग के तो क्या लिखोगे सर, 4 गुणा भुजा लिखोगे। इसका मतलब कि मान लेते हैं पेरीमीटर 1 लिख लेते हैं, परिमाप 1, और इसका लिख लेते हैं परिमाप 2 या पेरीमीटर 2, क्योंकि इसको नंबर 1 ले लेते हैं, इसको नंबर 2 ले लेते हैं। एक बात बताओ, ये 24 जो है वो किसके इक्वल है, 4 गुणा भुजा के इक्वल है ना। 4 गुणा भुजा या 4 मल्टीप्लाई साइड, और साइड 1 ले लूं इसको, इसको क्या लिख दूं, ये 32 किसके इक्वल होगा, 4 मल्टीप्लाई भुजा, ये भी 4 गुणा भुजा होता है, तो इसको साइड 2 या भुजा 2 लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से भुजा 2 लिख लिया। ठीक है, साइड 2, या फिर सर जिसे क्या कहेंगे सर, भुजा 1, और इसे क्या कहेंगे साइड 2, और इसे कहेंगे भुजा 2 कहेंगे। अब एक बात बताओ, हमें साइड ही तो फाइंड आउट करनी है दोनों की। तो ये 4 क्या करेगा सर, 4 मल्टीप्लाई में तो उधर किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएगा, तो 24 में आप अगर 4 का डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 4 6 24। तो सर ये आ गया 6 सेंटीमीटर, क्योंकि पहले से सेंटीमीटर में चल रहा था। तो ये हमारे पास में क्या आ गई सर, साइड 1 या भुजा 1 आ गई। तो सर इसकी भुजा कितनी है, इसकी आपको पता चल गया 6 सेंटीमीटर है, क्योंकि सभी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर इधर आप फाइंड आउट कर रहे हो तो क्या करोगे सर, 32 में 4 का जैसे आपने डिवाइड किया तो कितना आ गया सर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर आ गया। और ये क्या सर, साइड 2 या भुजा 2, ये क्या सर हमारे पास में साइड 2 या भुजा 2, ये क्या लिख दें सर, इसकी 8 सेंटीमीटर लिख दूं सब, कि ये 8 सेंटीमीटर है। आपको ये दोनों पता चल गया। तो पहला पॉइंट हमें ये गिवन था, तो हमने क्या कर दिया सर, दोनों की भुजा ज्ञात कर ली, दोनों की फाइंड आउट। अब आपको भी सर भुजा हमें क्यों ज्ञात करनी थी, देखिए ये यहाँ इसलिए याद करनी थी, पढ़ना एक बार वापिस यहाँ से। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि जो थर्ड स्क्वायर है, थर्ड स्क्वायर है, उसका जो एरिया है वो एरिया इन दोनों के सम ऑफ द एरियाज ऑफ दीज स्क्वायर्स। इन जो वर्गों का जो क्षेत्रफल है, उन वर्गों के क्षेत्रफल का जो योग है वो तीसरे वर्ग क्षेत्रफल का बराबर है। तो जो थर्ड स्क्वायर आप बना रहे हो, यहाँ पर मान लेते हैं कि हम एक थर्ड स्क्वायर और बना रहे हैं। यहाँ पर क्या बना रहे हैं, एक थर्ड स्क्वायर और बना लेते हैं। और यहाँ पर क्या कहता है कि सर जो थर्ड स्क्वायर आप अगर बना रहे हो, ये मान लीजिए कि ये थर्ड स्क्वायर है। अब ये जो आपके पास में थर्ड स्क्वायर आप बना रहे हो, इस थर्ड स्क्वायर का जो आप क्षेत्रफल है, इस थर्ड स्क्वायर का जो क्षेत्रफल, एक काम करते हैं इसको आगे ले लेते हैं। ठीक है, ये तो आप थर्ड स्क्वायर बना रहे हो। ठीक है, आपने थर्ड स्क्वायर बना लिया, इसको स्क्वायर नंबर 3 कर देते हैं। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि सर जो थर्ड स्क्वायर का जो क्षेत्रफल है, ये तो लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ, इसका एरिया 3 कर दो, इसका एरिया 3 कर देते हैं, क्षेत्रफल 3 कर देते हैं, क्योंकि तीसरे का ना क्षेत्रफल 3 कर देते हैं। सर इसका जो एरिया है वो किसके बराबर है, उन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, सम ऑफ द एरियाज ऑफ दीज स्क्वायर्स, इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इसका मींस कि सिर्फ एरिया 1 प्लस एरिया 2, यानी कि फर्स्ट और सेकंड के एरिया के बराबर है, यानी कि क्षेत्रफल 1 और क्षेत्रफल 2 दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो पहले हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इन दोनों का क्षेत्रफल पता करना पड़ेगा। तो सर सबसे पहले काम करते हैं, हम क्षेत्रफल पता करते हैं। क्या करते हैं, क्षेत्रफल पता करते हैं। तो एक काम कीजिए, इन दोनों को थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, और यहाँ से क्षेत्रफल पता करते हैं। चलिए सर, सबसे पहले क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखते हैं, एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं। तो आप सबको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर, वर्ग स्क्वायर के साइड स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर होता है।
अगर मुझे क्षेत्रफल का सूत्र लिखना होगा तो क्या लिखेंगे सर, भुजा स्क्वायर। क्या लिखेंगे, भुजा स्क्वायर लिखेंगे। चलिए अब एक काम कीजिए, पहले एरिया फर्स्ट फाइंड आउट कीजिए। तो एरिया फर्स्ट या क्षेत्रफल एक, एरिया फर्स्ट या क्षेत्रफल एक कितना हो जाएगा सर, भुजा स्क्वायर है साइड स्क्वायर। भुजा कितनी है इसकी, 6 सेंटीमीटर है, तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए। 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 36, और ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग से भी आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर आपको एरिया टू या आपको क्षेत्रफल दो पता करना है तो वही फॉर्मूला, साइड स्क्वायर या भुजा स्क्वायर। तो इसकी साइड कितनी है, 8 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं, देखना। अगर आप 6 का स्क्वायर करो तो बच्चे पता क्या करेंगे, बच्चे इसका 12 लिखेंगे। अब 12 क्यों लिखेंगे, वो सोचेंगे कि 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन आप एक बार आराम से देखो कि यहाँ पर सर स्क्वायर लगा हुआ, ऊपर पावर ऊपर 2 लगी हुई है। जब पावर अगर 2 हो तो इसका मतलब 6 मल्टीप्लाई 6 है, तो इसे बोलते हैं सर 36, इसे स्क्वायर बोलते हैं। ध्यान रखना ये स्क्वायर है, मल्टीप्लाई नहीं है। कुछ बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, इस बात का ध्यान रखना। स्क्वायर का मीन्स होता है एक ही संख्या दो बार गुना हो जाएगी। एक नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, वो होता है स्क्वायर। हम स्क्वायर लिख रहे हैं ना कि यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 नहीं कर रहे। ध्यान रखना मल्टीप्लाई 2 नहीं है, ये इसका स्क्वायर है, दोनों में अंतर होता है, ध्यान रखना इस बात का। अब सर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 और 8 64, और 64 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी। तो सर ये हमारे पास में क्या आ गया सर, दोनों हमारे पास में स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर, क्षेत्रफल एक और क्षेत्रफल दो आ गया, एरिया वन और एरिया टू आ गया। चलिए यहाँ पर वैल्यू पुटअप करते हैं। जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो एक हमारे पास में कितना था, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक हमारे पास कितना था, प्लस कर रहे हैं 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक काम कीजिए 36 और 64 को प्लस कीजिए तो कितना आएगा सर, 100। कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने पता किया कि सर जो क्षेत्रफल 3 है इसका पूरे का जो एरिया है वो हमारे पास में कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब, या 100 वर्ग सेमी भी लिखा जाता है इसे। कई बार क्या लिखा जाता है, 100 वर्ग सेमी भी इसे लिखा जा सकता है। ध्यान रखना 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एक बात बताइए, आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करवा रहा है सर, तीसरे वर्ग का परिमाप आपको पूछा है, पेरीमीटर ऑफ थर्ड स्क्वायर। तो सर इसका पेरीमीटर आपको फाइंड आउट करना है। इसका क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर। एक बात बताइए, पेरीमीटर अगर मैं 3 लिखूंगा तो क्या करना पड़ेगा हमें, 4 मल्टीप्लाई साइड 3 करना पड़ेगा। अगर आपको परिमाप अगर 3 का चाहिए, परिमाप 3 चाहिए, तो आप क्या करोगे सर, 4 गुणा भुजा 3 लिखोगे, 4 गुणा भुजा 3 लिखोगे। एक बात बताओ, इसकी भुजा आपको पता है, नहीं सर इसकी भुजा पता नहीं है, तो कैसे पता करें। आपको क्षेत्रफल पता है, यस सर क्षेत्रफल, एरिया आपको फाइंड आउट है, हाँ एरिया फाइंड आउट है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है वो बता सकते हो सर, एरिया का अगर आप फॉर्मूला लिखोगे यही तो लिखोगे ना, कि साइड स्क्वायर लिखोगे। तो इस बार आपके पास में साइड कौन सी है सर, साइड 3। कौन सी है, साइड 3। साइड 3 का क्या कर दें, स्क्वायर। अगर मैं आपसे कहूं कि साइड 3 या भुजा 3, साइड 3 या भुजा 3 का स्क्वायर कर रहे हो, जो आपके पास में कितना है, क्योंकि यही तो ना साइड 3, तो आपके पास में कितना है, ये 100 सेंटीमीटर क्यूब है, 100 सेंटीमीटर क्यूब है। अब एक काम करिए, मैं इन दोनों को एक साथ लिख देता हूँ ना, जिससे आप कंफ्यूजन नहीं हो। ये साइड लिखा और ये भुजा लिखा, तो भुजा 3 का हो या साइड 3 का हो, और इसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। एक काम कीजिए, आपको तो भुजा चाहिए तो ये स्क्वायर हटा दीजिए। तो जैसे स्क्वायर हटाते हो ना, ध्यान रखना, जैसे स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ अंडरूट हो जाएगा, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, अंडरूट आ जाएगा। ध्यान रखना स्क्वायर जैसे हटता है तो दूसरी तरफ, इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या आ जाता है, अंडरूट आ जाता है। अंडरूट हटता है तो दूसरी तरफ स्क्वायर आ जाता है। अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। एक बात बताओ, 100 का अगर अंडरूट करोगे तो कितना आएगा, 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का होता है ना। इसलिए सर हमारे पास में जो साइड 3 या जो भुजा 3 है, साइड 3 या भुजा 3 है, वो हमारे पास में कितनी आ गई, 10। और इस स्क्वायर से ये अंडरूट कट गया तो ये कितना आ गया सर, 10 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर, ये हमारे पास में रहा। इसका यूज यहाँ कर लेते हैं, तो सर यहाँ करेंगे तो 4 × 10 सेंटीमीटर, तो अपने पास में आंसर कितना आ गया सर, 40 सेंटीमीटर। और ये हमारे पास में क्या सर, पेरीमीटर 3 या परिमाप 3 है, क्योंकि इसकी भुजा कितनी थी हमारे पास में, 10 सेंटीमीटर थी सभी। और ये हमारे पास में आंसर कितना आ रहा है सर, 40 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर क्या रहेगा सर, इसका पेरीमीटर 3 रहेगा। तो छोटा सा क्वेश्चन था, एक बार के लिए वापस पढ़ा रहा हूँ, देखना। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ था, पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वायर्स, यानी कि आपको दो स्क्वायर या दो वर्गों के आपको परिमाप या पेरीमीटर आपको गिवन थे। ठीक है, मैंने दो वर्ग बनाए, 1 और 2 लिखा, दोनों का पेरीमीटर लिखा। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सर 4 × साइड 4 गुना भुजा। तो आपको पेरीमीटर तो आपको पता है, यही तो फाइंड आउट करना है। तो इससे हमने साइड फाइंड आउट कर ली, भुजा पता कर ली। तो साइड 1 भुजा 1, 4 का डिवाइड किया 6 सेंटीमीटर, साइड 2 भुजा 2, तो सर 4 का डिवाइड किया 8 सेंटीमीटर, दोनों पता चल गई।
अब उसके बाद में क्वेश्चन में क्या लिखा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है पेरीमीटर ऑफ थर्ड स्क्वायर, ये तो हमें फाइंड आउट करना है, और थर्ड स्क्वायर किसके इक्वल है, इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ दीज स्क्वायर्स। इन वर्गों का जो क्षेत्रफल है, इस नए वर्ग का जो क्षेत्रफल है, वो उन दोनों वर्ग, इन दोनों वर्गों का जो क्षेत्रफल है वो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर है। तो हमने क्या किया, एरिया पहले इसका फाइंड आउट किया, फिर इसका फाइंड आउट किया, क्योंकि इन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एरिया 3 जो थर्ड स्क्वायर है उसका जो एरिया है वो दोनों स्क्वायर के एरिया के सम के इक्वल है। तो एरिया 1 प्लस एरिया 2, क्षेत्रफल 3 किसके बराबर है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो क्षेत्रफल 1 और क्षेत्रफल 2। तो सबसे पहले एरिया 1 फाइंड आउट किया, तो साइड स्क्वायर, तो साइड 1 का स्क्वायर तो 6, 6 का स्क्वायर 36, साइड 2 8, तो 8 का स्क्वायर 64। इन दोनों को क्या कर देंगे सर, यहाँ पर प्लस कर दिया, प्लस करते अपने पास में आंसर कितना आ गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो क्या है सर हमारे पास में एरिया 3। अब एक बात बताओ, इसका एरिया पता है लेकिन साइड नहीं पता है, साइड के लिए क्या करेंगे सर, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर, यानी कि साइड 3 स्क्वायर तो भुजा 3 स्क्वायर, जैसे स्क्वायर हटाया अनरूट किया, 100 का 10 होता है सेंटीमीटर, स्क्वायर का सेंटीमीटर हो गया, तो सर इसकी 10 सेंटीमीटर के आगे सर हमारे पास में साइड आ गई। अब इसका पेरीमीटर चाहिए, इसका परिमाप चाहिए, तो सर पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 मल्टीप्लाई साइड, परिमाप का सूत्र क्या होता है 4 गुना भुजा, तो पेरीमीटर 3, क्योंकि थर्ड का है तो पेरीमीटर 3 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड 3, परिमाप 3 बराबर 4 गुना भुजा 3, तो सर ये आ गया सर 4 गुना 10 बराबर 40 सेंटीमीटर आ गया, 40 सेंटीमीटर क्या रहेगा सर इसका आंसर रहेगा। तो आपको क्या क्या गिवन थे, आपको केवल 2 पेरीमीटर गिवन थे, पेरीमीटर से हमने भुजा निकाली, साइड फाइंड आउट की, परिमाप से भुजा निकाली, फिर उस साइड का यूज करके, उस भुजा का यूज करके हमने दोनों के क्षेत्रफल या एरिया फाइंड आउट किया, और फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि वो दोनों एरिया का जो सम है वो थर्ड स्क्वायर के एरिया के इक्वल है, दोनों क्षेत्रफलों का, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। हमने वहां से एरिया फाइंड आउट किया थर्ड का, थर्ड का एरिया फाइंड आउट करके उस एरिया से हमने साइड या भुजा फाइंड आउट की, क्योंकि हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना था, परिमाप पता करना था, और परिमाप जब पता करना था तो परिमाप का फॉर्मूला यूज करके परिमाप या पेरीमीटर आपने फाइंड आउट किया। इस तरह ये छोटा सा क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने 2-3 छोटी छोटी बातों का यूज करके एक क्वेश्चन बनाया। अब एक बार के लिए आप इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में दोबारा सोल्व कीजिए, ताकि आप ये समझ पाओ कि इसका मेथड आपको अभी तक कितना समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है द पेरीमीटर of two squares are 40 centimeter and 32 centimeter, 40 centimeter and 32 centimeter. The perimeter of a third square, perimeter of a third square whose area is the difference of the area of the two square. सेम क्वेश्चन है, उसमें सम था, यहाँ पर डिफरेंस हो गया, कोई इश्यू नहीं है। दो वर्गों के जो परिमाप, आपके पास में दो वर्ग है, दोनों वर्गों के आपको परिमाप दे रखा है, एक का 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक का 32 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि दोनों के आपको पेरीमीटर पता है। फिर तीसरे वर्ग का आपको परिमाप, थर्ड स्क्वायर का आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, परिमाप भी पता करना है, लेकिन उसके साथ में कंडीशन क्या है, जिसका जो क्षेत्रफल है इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर है। ये जो आपके पास में दोनों स्क्वायर्स है, इनके स्क्वायर्स के एरिया जो है इनका डिफरेंस है। ओके, कोई इश्यू नहीं है। पहले एक काम करते हैं, अपन दो स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है, दो स्क्वायर यहाँ से लेते हैं, ये लीजिए सर, हमने दो स्क्वायर बना लिया, ठीक है, स्क्वायर नंबर 1 और स्क्वायर नंबर 2। इस बार थोड़ा सा दूर लिख लेते हैं ताकि दोनों के अलग अलग फाइंड आउट कर लेंगे। इसको स्क्वायर नंबर 1 लिख देता हूं और इसको स्क्वायर नंबर 2 लिख देता हूं। आपको सबसे पहले गिवन क्या है क्वेश्चन में, वो देखो सर, हमें पेरीमीटर गिवन है, हमें परिमाप दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर पेरीमीटर जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड होता है। अगर मैं परिमाप का आपसे सूत्र पूछूं तो क्या लिखोगे सर, 4 गुना भुजा लिखोगे। पहला पॉइंट ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको क्या गिवन है सर, इसका पेरीमीटर अलग गिवन है और इसका अलग गिवन है। इसका कितना 40, इसका 32 दिया हुआ है, ठीक है सर। इसका आपको दिया हुआ है सर 40 पेरीमीटर दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर, और इसका गिवन है सर 32 सेंटीमीटर, ठीक है। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई साइड 1 या भुजा 1, ठीक है, साइड 1 या भुजा 1। इधर लिख देता हूँ 4 मल्टीप्लाई साइड 2 या भुजा 2, ठीक है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लो, हिंदी वाले हिंदी में लिख लेना जब क्वेश्चन सोल्व करो तब। अब देखो ये जो 4 है ये भी मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। दोनों तरफ मल्टीप्लाई है तो दोनों तरफ किस में आ जाएगा सर, डिवाइड में आ जाएगा। 40 के नीचे आ गया सर डिवाइड में, तो कितना आ गया सर, 10 सेंटीमीटर आ गया।
और 10 सेंटीमीटर क्या निकल कर आए सर हमारे पास में, साइड 1 या भुजा 1 आए। आपको इतना वहां लिखने की जरूरत नहीं, या तो मुझे समझाने के लिए लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो आ गई 10 सेंटीमीटर। सर इधर जब देखा तो इधर 32 में 4 का डिवाइड किया, 4 का डिवाइड किया तो कितना आया सर, 8 सेंटीमीटर आया। और ये 8 सेंटीमीटर क्या सर हमारे पास में, साइड 2 या भुजा 2। क्योंकि देखो सिंपल सा पेरीमीटर आपको दिया हुआ है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करो, परिमाप आपको दिया हुआ है तो परिमाप का फॉर्मूला सूत्र यूज करो और उससे साइड फाइंड आउट कर लो। तो सर इसकी तो 8 है साइड, ठीक है, और स्क्वायर है तो सब इक्वल होगी। और इधर इसकी कितनी रही सर, 10 सेंटीमीटर, इसकी कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। पहला पॉइंट डन। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है कि सर इन दोनों का जो एरिया है उनका डिफरेंस क्या है, तीसरे के बराबर। तो एरिया भी फाइंड आउट कर लीजिए, क्षेत्रफल पता कर लीजिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, हुज एरिया इज द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स। इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर है। चलिए सर दोनों का पहले एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। आप सबको पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको मैं एरिया का फॉर्मूला पूछूं तो आप क्या कहोगे सर, साइड स्क्वायर लिखते हैं। अगर क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सर, भुजा स्क्वायर लिखेंगे। क्षेत्रफल का सूत्र क्या लिखेंगे, भुजा स्क्वायर। तो एक काम कीजिए, पहले यहाँ से एरिया 1 फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया 1 जिसे क्या कहते हैं सर, या क्षेत्रफल 1, क्षेत्रफल 1। चलिए क्षेत्रफल 1 बताइए, इसका कितनी सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। और 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर या वर्ग, तो 10 का कितना हो जाएगा 100, और ये कितना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 वर्ग मीटर ये हमारे पास में आ गया, एरिया 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर एरिया 2 आपसे पूछूं मैं, क्योंकि इसका भी तो एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, 2 नंबर का, तो 2 हो गया। अब ये 2 क्या है, देखो इसका नंबर 2 तो 2 लिख दिया हमने ताकि कंफ्यूज नहीं हो। 8 सेंटीमीटर का आपको क्या करना पड़ेगा सर, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 8 का कितना हो जाता है 64, और ये कितना आ गया सर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हमारे पास में क्या बन गया, दोनों का एरिया फाइंड आउट आ गया। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, इनका डिफरेंस जो है वो एरिया किसके इक्वल है, थर्ड स्क्वायर का जो एरिया है वो इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल है। तो मान लेते हैं कि ये जो आपके पास में स्क्वायर है, ये नंबर 3 स्क्वायर ले देते हैं, इसको इसको कितना लिख देते हैं सर, ये हमारे पास में स्क्वायर नंबर 3। और जब स्क्वायर नंबर 3 का जो एरिया है तो एरिया 3 कर देते हैं इसको। और एरिया 3, ये एरिया 3 किसके इक्वल है सर, उन दोनों के डिफरेंस के। तो बड़े में से छोटा माइनस कर दो, ग्रेटर में से स्मॉलर। तो 1 में से 2 माइनस कर देते हैं, 2 में से 1, तो जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला माइनस कर देंगे। ग्रेटर किसका है, फर्स्ट का है, तो A1 में से A2 माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमें तो डिफरेंस पता करना है। और क्षेत्रफल अगर 3 का आप पता कर रहे हो तो क्षेत्रफल 1 में से क्षेत्रफल 2 माइनस कर दो। अब अगर मान लो कि क्षेत्रफल 2 बड़ा होता तो 2 में से 1 माइनस कर देते, क्योंकि डिफरेंस जो होता है वो अंतर इन दोनों के बीच का डिफरेंस, बीच में कितना अंतर है, जैसे 100 और 64 के बीच में कितना अंतर है। तो सर यहाँ पर कितना है, ये 100 है और ये 64 है, दोनों का जब डिफरेंस कर रहे हैं तो हमारे पास में कितना बच रहा है सर, ये आ रहा है सर 36, और साथ में क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी आ जाएगा। अब एक बात बताओ, आपको अगर क्षेत्रफल आपको पता है तो क्षेत्रफल से आप क्या पता कर सकते हो सर, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर भुजा स्क्वायर। तो सर केवल और केवल भुजा पता कर सकते हैं। चलिए सर यहाँ से हम भुजा पता करते हैं, है ना। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, साइड 3, या जिसे क्या लिखते हैं सर भुजा 3, और इसका क्या होता है स्क्वायर। और कितना हो गया सर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक काम करो, ये स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर हटाओगे तो अंडर आ जाएगा। तो आपके पास में साइड 3 या भुजा 3 कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर से सेंटीमीटर हट जाएगा। तो सर ये हमारे पास में आ गई भुजा 3 आ गई। इसका मतलब इसकी सभी भुजाएं कितनी है सर 6 सेंटीमीटर है। आपको इसका परिमाप पता करना है। आपको क्या पता करना है, परिमाप। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, तीसरे वर्ग का परिमाप बताओ, द पेरीमीटर ऑफ ए थर्ड स्क्वायर। तो सर इसका अगर आप पेरीमीटर अगर फाइंड आउट करोगे तो पहले मैं इसको सारे को उधर लिख देता हूँ। अगर इसका मैं आपसे पेरीमीटर पूछूं तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, आप सबको पता है कि सर पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर अगर 3 लिखोगे तो आप क्या करोगे सर 4 गुणा भुजा स्क्वायर, या 4 मल्टीप्लाई साइड 3 या भुजा 3 कर देते हैं परिमाप। तो सर 4 मल्टीप्लाई साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा सर 6 4 जा 24, और ये कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। ध्यान रखना 24 सेमी आएगा, वर्ग या घन सेमी नहीं आएगा, 24 सेमी, क्योंकि परिमाप होता है वो किस में आता है, ओनली यूनिट या इकाई में लिखा जाता है। तो सेम क्वेश्चन था, कोई चेंज नहीं था। क्वेश्चन में आपको दोनों के पेरीमीटर दिए हुए थे, परिमाप आपको दिए हुए थे, परिमाप से हमने साइड या भुजा फाइंड आउट की, और भुजा फाइंड आउट करके साइड फाइंड आउट करके फिर इनका दोनों का क्षेत्रफल या एरिया फाइंड आउट किया। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि इन दोनों के एरिया का जो डिफरेंस है या इन दोनों के क्षेत्रफल का जो अंतर है वो थर्ड स्क्वायर के एरिया के इक्वल है, तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हमने दोनों का डिफरेंस किया जो इसके इक्वल आ गया।
इसके इक्वल आ गया तो इसके साइड फाइंड आउट कर ली, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करके साइड फाइंड आउट कर ली। सब साइड फाइंड आउट के स्क्वायर से इधर अंडर लगा तो 6 सेंटीमीटर आ गया। अब इसकी साइड मिल गई तो फिर साइड से हमने इसके पैरामीटर या इसका परिमाप पता कर लिया, और जो हमारे पास में 24 सेंटीमीटर या 24 सेंटीमीटर आंसर रहेगा। तो छोटा सा क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था, उसमें सम था, इसमें आपके पास में डिफरेंस था। जल्दी से इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में वापस बना लीजिए, फिर हम और क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमसे द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 15 रूट 2 सेंटीमीटर। 15 रूट 2 सेंटीमीटर। इट्स एरिया इज, इसका मीन्स कि सर डायगोनल हमें गिवन है और हमें एरिया फाइंड आउट करना है। किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई, एक विकर्ण की लंबाई कितनी है, 15 रूट 2, 15 रूट 2 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो विकर्ण दिया हुआ है, क्षेत्रफल पता करना है। तो आपको ये तो पता चल गया कि सर हमें डायगोनल गिवन है और एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया या इस क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो आप सबको पता है, क्या होता है सर, साइड या भुजा स्क्वायर, साइड या भुजा स्क्वायर होता है। और डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है वो भी आप सबको पता है। डायगोनल या विकर्ण का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, डायगोनल या विकर्ण का फॉर्मूला क्या लिखवाया था सर, रूट 2 मल्टीप्लाई साइड या भुजा, रूट 2 मल्टीप्लाई साइड या रूट 2 गुणा भुजा, ये हमने उसमें फॉर्मूले को यूज किया था। ठीक है, इसका यूज करके इसको बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है सर डायगोनल। ठीक है, आपको विकर्ण दिया हुआ है, और विकर्ण या डायगोनल का सूत्र क्या लिखाया था मैंने, विकर्ण या डायगोनल का फॉर्मूला हमने लिखा था कि सर रूट 2 गुणा भुजा या रूट 2 मल्टीप्लाई साइड, रूट 2 मल्टीप्लाई साइड या रूट 2 गुणा भुजा, ये लिखा था। अब विकर्ण हमारे पास में कितना दिया हुआ है सर, 15 रूट 2 सेंटीमीटर, 15 रूट 2 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, 15 रूट 2 सेंटीमीटर आपको गिवन है। अब एक काम कीजिए, आपको क्या फाइंड आउट करनी है सर, हमें साइड फाइंड आउट करनी है, क्योंकि एरिया के लिए साइड जरूरी है, भुजा जरूरी है। तो सर ये जो आपके पास में जो रूट दिया हुआ है, जो आपके पास में रूट दिया हुआ है अंडररूट, ये कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई तो कहाँ चला जाएगा सर, डिवाइड में चला जाएगा। तो सर इधर आपके पास में, अगर आपके पास में साइड या भुजा अगर आपको रखना हो तो क्या करोगे, 15 अंडररूट 2 और अपॉन में क्या चला जाएगा सर, अंडररूट 2, अपॉन में क्या चला जाएगा, अंडररूट 2 चला जाएगा। एक बात ध्यान रखना, अब ऐसे मत कर देना कि इसको इससे काट दोगे, नहीं, कभी नहीं काट सकते। पहले बता दिया हूं कि ऐसा मत कर देना कि अंडरूट से अंडरूट काट दोगे। ठीक है, वैसे होता मल्टीप्लाई में, यहां आप काट सकते हो, यहाँ काट सकते हो, लेकिन क्यों नहीं काटना है, इसके लिए आपको मैं थोड़ा सा आपको रीजन बता देता हूँ। देखो, अभी आपके पास में ये लिखा हुआ है, ठीक है, अगर मान लो आपके पास में 15 अंडरूट 2 लिखा हुआ हो, ठीक है, देखो अगर मान लो आपको 15 अंडरूट 2 अगर आपके पास में डिनोमिनेटर में या हर में अगर आपके पास में अंडरूट दिया हुआ है, तो उसको सोल्व कैसे करते हैं देखना। आप एक काम करो, आपको नीचे अंडरूट 2 है ना, तो अंश और हर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, किससे, रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका क्या इफेक्ट रहेगा आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर अंडरूट 2 और अंडरूट 2 के साथ में कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, अंडरूट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मीन्स कि अंडरूट 2 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो अंडरूट 2 का स्क्वायर हो गया ना। अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है क्या होता है, 2 का ये सेम नंबर दो बार अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, वर्ग में चला जाएगा तो स्क्वायर से अंडरूट कट जाएगा। तो ध्यान रखना, जब भी दो अंडरूट की संख्या आपस में अगर मल्टीप्लाई होती है तो उसमें एक नंबर रहता है 2, क्या रहता है 2, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15 अंडरूट 2 अपॉन 2 हो जाएगा, 15 अंडरूट 2 अपॉन 2 हो जाएगा। लेकिन इसका नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें अंडरूट 2 दिया हुआ है। अब ध्यान रखना, ये जो आपके पास में जो 15 अंडरूट 2 लिखा हुआ है ना, 15 अंडरूट 2 लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लाई होता है इसके बीच में, इसके बीच में किसका साइन होता है, मल्टीप्लाई का। तो अंडरूट 2 यहाँ लिखा हुआ है और अंडरूट 2 यहाँ लिखा हुआ है। मैंने पहले काटने को इसलिए नहीं बोला ताकि आपको समझ सके। अब आप इजीली हटा सकते हो, वैसे यहाँ भी आप हटा सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं, सीधा हट जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, इसके बीच में किसका साइन रहता है, मल्टीप्लाई का रहता है। लेकिन कई बार क्या होते हैं कि बच्चे ये वाला भी काम कर देते हैं, 15 टू अंडरूट 2 लिखा होता है और क्या करेंगे, इसको इससे काट देंगे। अरे इसको इससे नहीं काट सकते, क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि ये अंडरूट 2 थोड़ी आपके पास में, क्या ये अंडरूट 2 था आपके पास में, नहीं था, जबकि ये तो यहाँ पे अंडरूट 2 था। फिर आपने कैसे काट दिया इसको, इसका मतलब कि नहीं सर ये नहीं काट सकते आप,
इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इधर भी अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा, इधर भी अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा। आपको पता है कि सेम नंबर अगर 2 टाइम्स अंडर रूट में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन के क्या बन जाएगा 2। अब इस 2 से 2 हट जाएगा और ऊपर आंसर कितना रह जाएगा 15√2 रह जाएगा। ध्यान रखना ऐसे आप कभी मत काट देना, 2 को अंडर रूट 2 से मत काट देना, लेकिन यहाँ पे तो अंडर रूट 2 है ऊपर नीचे, दोनों जगह आपके पास में अंडर रूट 2 दिया हुआ है, तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 हटा दिया, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 हटा दिया तो आपके पास में आंसर कितना आया सर 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर के आगे सर हमारे पास में भुजा आ गई, छोटा सा था, अंडर रूट 2 इधर लाए, अंडर रूट से अंडर रूट कट गया। एक्चुअल में क्या होता है जब भी आपको डायगोनल देगा ना तो उसके साथ में अंडर रूट 2 लिख के देगा, अगर स्क्वायर का देगा तो, क्योंकि आपके थोड़ा सा आपको इजी बनाने के लिए, और नहीं फिर आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना। इसको रूट बोलते हैं, इसको बोलते हैं रूट बोलते हैं, ठीक है, इसको रूट या स्क्वायर रूट, एक्चुअल में तो इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, और हिंदी में इसे वर्गमूल बोलते हैं। ध्यान रखना सभी बच्चे, इसे हिंदी में वर्गमूल बोलते हैं और इंग्लिश में इसे स्क्वायर रूट बोलते हैं, लेकिन हम इसे शॉर्ट में अपनी इजी के लिए हम इसे अंडर रूट बोल देते हैं या वर्गमूल, एक्चुअल में इसे वर्गमूल या स्क्वायर रूट कहते हैं। अब सर आपको साइड मिल गई ना, कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर, आपको क्या फाइंड आउट करना था, क्षेत्रफल, एरिया फाइंड आउट करना था। तो सर जो एरिया होगा या जिसे क्षेत्रफल कहते हैं उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये लिखा जाता है सर साइड स्क्वायर, या सर जिसे कहा जाता है सर भुजा स्क्वायर कहा जाता है। तो सर साइड हमारे पास में कितनी है 15 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा 225, और ये कितना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी। आपको स्क्वायर पता होने चाहिए, 30 तक पहले बता दिया हूं ताकि ये इजी हो जाता है। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो इस सेंटीमीटर जो स्क्वायर लिखा हुआ है ना, इसको कई जगह क्वेश्चन में आपको स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिखा आ सकता है, या हिंदी में इसे वर्ग सेमी भी लिख सकते हैं। इसे हिंदी में क्या लिखा आएगा, हिंदी में इसे वर्ग सेमी भी कहते हैं, क्योंकि स्क्वायर को वर्ग कहते हैं ना, इसलिए ये बात ध्यान रखना। तो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इजी था कि रूट 2 इधर आया, रूट 2 से रूट 2 कट गया और अपने पास में आंसर आ गया 15 सेंटीमीटर, फिर उससे हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया। कहीं अगर आपको मान लो कि नीचे रूट 2 आए ऊपर रूट नहीं आए, दोनों कट नहीं रहे हो, तो आप इजीली इसको क्या कर सकते हो, रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके और इसको इजीली सोल्व कर सकते हो। तो छोटा सा क्वेश्चन था, एक बार के लिए इसको आप वापिस से बना लीजिए, फिर आपको मैं और क्वेश्चन से मिलाता हूँ। आपके पास में दो टर्म है, एक है स्क्वायर रूट वर्गमूल जो मिलकर बनता है स्क्वायर या वर्ग से, एक है क्यूब रूट घनमूल जो मिलकर बनता है क्यूब या घन से। अब देखो अगर आपको मैं स्क्वायर का कहूं तो आप क्या कहोगे सर पावर 2 है, घात कितनी है 2। इसी तरह अगर क्यूब या घन बोलो तो घात कितनी है सर 3, पावर कितनी है 3। अब अगर इसी स्क्वायर से मिलकर क्या बनता है सर हमारे पास में स्क्वायर रूट बनता है। स्क्वायर रूट एक्चुअल में होता है क्या है, इस तरह का कोई नंबर होता है और यहाँ पर छोटा सा 2 लिखा होता है, लेकिन मेनली क्या करते हैं इस 2 को लिखते नहीं है, मेनली इस 2 को यहाँ पर लिखते नहीं है, ओनली इसको ऐसा लिखा जाता है, ध्यान रखना। अब ये मत सोचना कि ये 2 ऐसे है, ये 2 ऐसे नहीं है, पहले बता दियो, तो इसके बीच में यहाँ पर है छोटा सा, इसके बीच में यहाँ पर होता है, उसे बोलते हैं स्क्वायर रूट। एक्चुअल में जो स्क्वायर रूट होता है ना, अब अगर मैं इसको वैसे लिखना चाहूँ ना इसकी पावर में, तो इसको पता है कितना लिखेंगे, इसको लिखेंगे इसकी पावर 1/2। इसको कितना लिखेंगे 1/2। ये तीनों एक ही बात है, चाहे आप इस तरह से आपको लिखा दिखाई दे, चाहे ऐसा दिखा दे, चाहे 1/2 लिखा दिखाई दे, एक ही बात है। क्या होता है सर उसे बोलते हैं स्क्वायर रूट या वर्गमूल बोलते हैं। अब अगर क्यूब रूट की बात करेंगे, घनमूल की बात करेंगे, तो वो क्या, वो किससे बनता है, इससे बनता है। अगर ये इधर से हटाओगे तो उस तरफ जाके क्या बन जाएगा क्यूब रूट, और यहाँ पर छोटा सा 3 लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा 3। और जिसे किससे लिख सकते हैं, उसे 1/3 से भी लिख सकते हैं, बस इसको केवल इस तरह से लिखा जाता है, ध्यान रखना। अब ये मत सोचना कि इसको भी ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख दोगे तो फिर क्यूब रूट हो जाएगा, फिर इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए इसका ऐसा कोई फॉर्म नहीं होता, इसका केवल यही फॉर्म होता है, छोटा सा 3 होगा या 1/3। तो अपने माइंड में बना लो इसको, है ना। तो क्यूब रूट किससे बनता है, क्यूब से, जब 3 इधर से हटेगा तो उधर जाके क्या बन जाएगा क्यूब रूट बन जाएगा, 1/3 पावर आ जाएगी, या फिर आपकी अंडर रूट बनाना और उसके अंदर छोटा सा 3 लिख देना, उसे क्या बोलते हैं क्यूब रूट या घनमूल कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है दी साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर, दी साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, दी साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, यानी फील्ड कैसा है रेक्टेंगुलर है, आर इन द रेशियो ऑफ 3:2, 3:2।
इसका मीन्स मान लेते हैं कि लेंथ एंड ब्रेथ मान लेते हैं दोनों। if the perimeter of the field is 80 meter, if the perimeter of the field is 80 meter, its breadth in meters is। एक आयताकार खेत है और उसकी भुजाओं का जो अनुपात है वो 3:2 है। मान लेते हैं कि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है मान लेते हैं। यदि मैदान का जो परिमाप है वो आपको 80 मीटर दिया हुआ है तो इसकी चौड़ाई बताइए, इसकी क्या बताइए, चौड़ाई बताइए, वो भी मीटर में। एक काम करिए, सबसे पहले एक काम करते हैं, एक आयताकार खेत लेते हैं, एक आयताकार मैदान बनाते हैं, और ये हम बना लिया, हमने एक आयताकार मैदान बना लेते हैं। चलिए सर, ये बना लिया हमने आयताकार मैदान, और ये आयताकार जो मैदान है इसकी सर जो साइड्स है वो रेशियो में 3:2। हमने क्या लिया है सर, ये जो लेंथ मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि लेंथ है, और ये हमारे पास में ब्रेथ है, ये लंबाई है, और ये चौड़ाई है मान लेते हैं। और इसका रेशियो कितना बताया सर हमने, 3:2। तो ये बना दिया सर 3:2, क्योंकि सर जो L/B आपको गिवन है, लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात आपको, लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात आपको दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है सर, 3:2 या 3:2 आपको गिवन है। इसके अलावा आपको क्या गिवन है सर क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गिवन है सर इसका पेरीमीटर या परिमाप आपको दिया हुआ है। किसका सर, रेक्टेंगल का। तो सर इसका जो पेरीमीटर है या इसका जो परिमाप है वो कितना दिया हुआ है सर, 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 80 सेंटीमीटर या 80 मीटर, सॉरी 80 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 80 मीटर आपको दिया हुआ है, 80 मीटर आपको गिवन है। ठीक है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है सर, 2 ब्रैकेट L+B, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, और इक्वल कितना हो जाएगा सर, 80 मीटर या 80 मीटर। अब देखना है यहाँ पर, यहाँ एक काम कीजिए, आपके पास में जो दिया हुआ ना रेशियो, इसको ऐसे बना लीजिए 3x, और रेशियो इसको बना लीजिए सर 2x। मान लेते हैं कि ये 3x है लंबाई और चौड़ाई कितनी है सर, 2x है। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कीजिए, इन दोनों की वैल्यू कहाँ पर पुटअप करनी है सर, इस फॉर्मूला में पुटअप करनी है। तो 2 ब्रैकेट लंबाई कितनी है आपके पास में, 3x है, चौड़ाई कितनी है सर अपने पास में, 2x, ब्रीथ कितनी है, 2x है, और इजिकल टू कितना है सर, 80। एक अब बात बताइए, देखो ये यहाँ पर एक साथ पूरी, ये मल्टीप्लाई में है तो ये मल्टीप्लाई वाला कहाँ चला जाएगा, पहले डिवाइड में चला जाएगा। तो पीछे कितना रह जाएगा सर, 3x + 2x तो यहाँ रह जाएगा। और एक काम करिए, इन दोनों को प्लस भी कर दीजिए। भाई अगर मैं कहूँ कि आपके पास में अक्स 3x है और एक अक्स 2x है, यानी कि अक्स को मान लीजिए चॉकलेट है, तो 3 चॉकलेट्स है और 2 चॉकलेट्स है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 5 चॉकलेट्स, मीन्स की 5 अक्स, और ये 80 और 2 कहाँ चला जाएगा सर, इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो 5 अक्स इजिकल टू कितना हो गया सर, 40 हो गया। अब ध्यान रखिए, दोनों अलग अलग वैल्यू है, एक अल्फाबेट है और एक नंबर है, तो दोनों के पीछे मल्टीप्लाई का साइन रहेगा। मल्टीप्लाई साइन रहेगा तो ये जो नंबर है ये उधर जाके किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40/5, और 8 5 जा होता है 40, 8 5 जा 40। तो इसकी अक्स की वैल्यू कितनी आ गई सर हमारे पास में, 8 या 8 अक्स की वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पर अगर अक्स की वैल्यू में पुटअप करना चाहूँ तो इधर कितना लिखूंगा, 3 × 8, क्योंकि दोनों बीच में मल्टीप्लाई होता है, और रेशियो इधर कितना लिखूंगा, 2 × 8। तो ये कितना हो गया सर, 8 3 जा 24, और ये कितना हो गया, 8 2 जा 16। ये हमारे पास में क्या थी सर, ये हमारे पास में लेंथ, और ये हमारे पास में क्या सर, ब्रीथ, या सर ये हमारे पास में चौड़ाई है, और ये हमारे पास में सर लंबाई है। तो 24 और 16 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में सर चौड़ाई पूछिए। तो अगर मैं यहाँ से आपको लिखना चाहूँ कि इसकी जो लेंथ है, लेंथ इसकी कितनी आ गई, इसकी लेंथ कितनी आ गई, आप बता सकते हैं कि सर इसकी लेंथ कितनी आ गई। तो आपको सर इसकी लेंथ आ गई 24 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको यहाँ से हटा के यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो इसकी जो सर लेंथ है या इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लेंथ या सर इसकी जो लंबाई है वो हमारे पास में कितनी आ गई सर, इसकी लेंथ या जो लंबाई है वो हमारे पास में आ गई 24 सेंटीमीटर। क्योंकि ये देखो, ये जो 3x किसके लिए आया था, लेंथ के लिए आया था ना, कि 3x लेंथ के लिए था, तो ये लेंथ हो गया 3 8 जा 24 सेंटीमीटर। और ये जो ब्रीथ या सर इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है सर, ये 2 8 जा 16, तो ये कितना आ गया सर, 16 सेंटीमीटर। और ये हमारे पास में क्या रहेगा सर, लेंथ और ब्रीथ, लंबाई और चौड़ाई रहेगी किसकी, रेक्टेंगल की। तो एक जो आपको रेशियो में ध्यान रखना, जब भी आपको अगर कोई रेशियो में दिया हुआ है, जब भी आपको कोई
अनुपात के रूप में दिया हुआ है तो उसे अक्ष मान लीजिए दोनों की, तो लंबा और चौड़ाई अक्ष में आ गई। फिर आपको जो क्वेश्चन में गिवन है उसका फॉर्मूला यूज कीजिए, उसका सूत्र यूज कीजिए और उसके सूत्र में ये दोनों वैल्यू पुटअप कीजिए। वैल्यू पुटअप करने के बाद में आप अक्ष की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए और फिर अक्ष की जगह अक्ष की वैल्यू पुटअप करके अक्ष का मान रखकर फिर आप दोनों वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके। तो छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप भी एक बार इसको वापस से बना लीजिए, फिर मैं आपको कुछ और क्वेश्चन दिखाता हूँ। ओके, आज की क्लास में हम इतने क्वेश्चंस करेंगे, बाकी जो क्वेश्चंस है वो हम कल की क्लास में देखेंगे। और इसी तरह आपको रिकॉर्डिंग वापस देख लेना और सारी क्लासेस को अच्छे से करते रहो, क्योंकि पैरामीटर एरिया एंड वॉल्यूम इजी चैप्टर है, केवल फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। बस जरूरत है तो आपको क्वेश्चंस को समझने की और क्वेश्चन को पढ़ने की, क्वेश्चन के अंदर किस तरह हम पढ़ेंगे, उसके अंदर कैसे हमें फॉर्मूले को पुटअप करना है और इसी तरह और क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा तैयार कर लेंगे। चलिए आपसे कल फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू।